चलता है एटीट्यूड। नेपोलियन में बहुत सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी उनकी बाउंडलेस एनर्जी। कैंपेन्स के टाइम में वो हर रोज 18 से 20 घंटे तक काम करते थे और अगर जरूरत पड़ती तो वो कई रातें सोते भी नहीं। उन्हें वॉर के बारे में हर डिटेल्स पता रहता था। कई बार तो वो मीलों तक घोड़ों की सवारी करते और ट्रैवल करके वापस आकर फिर से काम करने लगते। बायोग्राफर्स मानते हैं कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। 1796 में उन्होंने फ्रांस को इटली से जिताया। जैसे ही ये वॉर खत्म हुई वो अपनी फ्रांस आर्मी को इजिप्ट को वॉर के लिए ले गए। जब उन्हें लगा कि इजिप्ट के साथ वॉर ठीक नहीं चल रही है और उन्हें उनके तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है तो वो फटाफट फ्रांस पहुंचे और कॉन्स्पिरेसी करके वहां के फर्स्ट काउंसिल बन गए। जैसे ही ये काम खत्म हुआ वैसे ही वह इटली के साथ एक और वॉर पर चले गए और ऐसे ही एक के बाद एक अगले कैंपेन में जाते और वो भी बिना रुके एक लिमिटलेस एनर्जी के साथ। होता यह है कि जब भी हम चलता है एटीट्यूड रखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। नेपोलियन कहते हैं कि हम में एनर्जी की कमी तभी होती है जब हम खुद की कैपेबिलिटी से हल्के चैलेंजेस खुद को दे देते हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारी माइंड और बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि हम वो आर्काइव कर लेंगे कि वो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए करना नहीं, सिर्फ सोचना। डेल बताते हैं कि 1943 में एक बार वो पूल में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लकड़ी पर वो खड़े थे वो टूट गई और फ्लो पे वो आकर जोर से गिरे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके रिब्स टूट गए हैं और एक रिब ने उनकी राइट लंग्स को पंक्चर कर दिया है। वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। डेल को बहुत शौक लगा कि 3 महीने हो गए लेकिन मुझमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उन्होंने इस पर काफी देर तक सोचा कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो पूरे दिन बस लेटे रहते हैं और अपने बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और इसीलिए शायद उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है। डेल ने फिर डॉक्टर को बोला कि आप मुझे साथ वाले वार्ड में शिफ्ट कर दे जिसका नाम था कंट्री क्लब, जहां पर पेशेंट अपने मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं। डेल को वह शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद डेल ने वहां ऑयल पेंटिंग सीखी, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज गेम खेली। वो इन एक्टिविटी में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें अपने बीमारी का कुछ याद ही नहीं रहा। डेल खुश तब हुए अगले 3 महीने गुजरने के बाद पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें कांग्रेट्स करने आया कि उन्होंने अमेजिंग रिकवरी की है और वो घर जा सकते हैं। डर का सामना ना करना। वर्ल्ड वॉर में जॉर्ज पैटन यूएसए आर्मी के जनरल थे जिनके मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स भी आर्मी में जनरल और कर्नल की पोजीशन में सर्व करके सिविल वॉर के दौरान शहीद हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में 1918 के दौरान पैटन पहली बार वॉर में उतरे। पैटन ने टैंक डिवीजन संभाली हुई थी। पैटन ने किसी तरह अपनी अमेरिकन इन्फेंट्री आर्मी माउंटेन टॉप तक पहुंचा दी, लेकिन तब जर्मन्स उन पर फायर करने लगी जिसकी वजह से उन्हें और उनकी आर्मी को वहां पर कवर लेना पड़ा। जल्दी ही पैटन को पता चल गया था कि वो लोग फंस गए हैं। अगर वो पीछे की तरफ जाते हैं तो हिल के साइड से उन पर फायरिंग होगी और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो जर्मन्स मशीन गन से उन्हें मार देंगे। पैटन डर गए, उनकी टांगें कांपने लगी, लेकिन फिर उन्हें अपनी फैमिली में उन सब की याद आई जो आर्मी में शहीद हुए थे। पैटन को ऐसा लगा कि मनो वो सब पैटन को शहीद होने के लिए बुला रहे हैं। जॉर्ज पैटन को लगा कि उन्हें मरना ही है तो मैं पीछे हटकर नहीं बल्कि आगे बढ़कर मरूंगा। पैटन अपनी आर्मी को ऑर्डर देने के लिए जैसे ही खड़े हुए उनकी टांग में गोली लगी और वो गिर गए, पर किसी तरह वो सब वहां से निकल गए। उसके बाद से यहाँ तक कि जब वह जर्नल भी बन गए उन्होंने एक आदत बना ली थी कि जब भी किसी वॉर की रिपोर्टिंग लेनी होगी तो वह फ्रंट लाइंस में जाकर खुद ही रिपोर्टिंग लेंगे ताकि वह बार बार अपने डर पर काबू कर सके। बहुत ज्यादा चिंता करना। जोसेफ अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब से ही मैं हर चीज के बारे में परेशान रहता था। कई चीजें जिनसे मैं परेशान रहता था वो रियल भी नहीं थी। कई बार तो मैं इस चीज से परेशान हो जाता था कि कहीं मैं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं मिस कर रहा जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए। काफी सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन पर था क्योंकि हमें कहीं जाना था। हमारे ट्रेन आने में कुछ टाइम था, इसलिए मैं एक दूसरे ट्रेन के सामने खड़ा हो गया जो चलने ही वाली थी। मैं उसका इंजन देखने लगा, तभी उस ट्रेन में से एक आदमी उतरा और चिल्लाने लगा, सब ट्रेन में चढ़ गए हैं। उसने थोड़ी देर देखा और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई और अपनी 2500 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट की।
जोसेफ कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे ये लाइन कुछ कनेक्ट हो गई। मैं उस ट्रेन और उस आदमी के बारे में सोचता रहा कि वह 2500 किलोमीटर की जर्नी तय करने वाले हैं और उन्हें इसकी फिक्र नहीं है कि क्या पता रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ डिले हो जाए, ट्रेन में खराबी हो जाए। वो बस चल दिए और मैं लाइफ में बस ये सोचकर टेंशन लेता रहा कि आगे क्या होगा, और हर वक्त ये सोचते रहता कि जब लाइफ में सारी लाइट ग्रीन होंगी मैं तभी आगे बढ़ूंगा। लोगों के बारे में सोचना, यार अगर ये ड्रेस पहन ली तो लोग क्या सोचेंगे, अगर सस्ता सेल फोन लेकर पार्टी में चला गया तो सब मुझ गरीब समझेंगे, अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मेरी जॉब नहीं लगी है तो वो क्या सोचेंगी।